Hello student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, Bikaner. Welcome to our channel Learning Zoology with AC, BC पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए आज हम ज़ूलॉजी की फ़र्स्ट क्लास में उपस्थित हुए हैं। चूँकि ये मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी जो कि ग्रीक वर्ड बायोस और लोगस से मिलकर बना हुआ है। बायोस मीन्स होता है लाइफ या लिविंग थिंग्स और लोगस मीन्स होता है टू स्टडी। तो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म जो था सबसे पहले लेमार्क एंड ट्राइवेरेनस नामक साइंटिस्ट ने यूज़ किया था और इन्होंने लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब किया था। स्टडी ऑफ बायोलॉजी स्टार्टेड बाय एरिस्टोटल, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। यदि हम बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी को हमने 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बॉटनी, जिसे हम कहते हैं फाइटोलॉजी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्लांट की स्टडी की जाती है। सेकंड ब्रांच जिसे हम कहते हैं ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी जिसके अंतर्गत एनिमल स्टडी किए जाते हैं। और थर्ड ब्रांच जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी 3 पार्ट से मिलकर बना है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ और लॉगस मीन्स स्टडी। तो मतलब कि स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम डिफरेंट ब्रांचेस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। मार्फोलॉजी जिसके अंतर्गत स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होती है उनकी स्टडी हम मार्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एनाटॉमी जिसके अंतर्गत स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स बाय डाइसेक्ट, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम जो है एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। फिजियोलॉजी जिसके अंतर्गत हम स्टडी अबाउट लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। हिस्टोलॉजी जिसके अंतर्गत स्टडी अबाउट टिश्यू। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। कैरियोलॉजी, कैरियन मीन्स क्या होता है न्यूक्लियस, तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो कैरियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ जीन्स भी कहते हैं इसे। इकोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इवोल्यूशन branch of biology, gradual changes occur during the time, study about changes in organism in course of time. Embryology, study of embryo. Eugenics, study of improvement of human race by genes. Paleontology, फॉसिल स्टडी की जाती है जिसके अंतर्गत। पैथोलॉजी जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज पैथोजेन। इथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एक्सोबायोलॉजी स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन द स्पेस और अनदर प्लेनेट। बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन in organism or in life. Taxonomy study of identification, nomenclature and classification of an organisms. Biometric application of statistic principle in biology. Biotechnology जिसके अंतर्गत हम use of techniques to improve the life of
an organism. Biophysics, use of physical principles to study the organisms. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिज्म, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस वायरोलॉजी. वायरोलॉजी जिसके अंतर्गत हम स्टडी ऑफ वायरस, बैक्टीरियोलॉजी जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, प्रोटोजूलॉजी जिसके अंतर्गत प्रोटोजुआ का स्टडी की जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचेस बेसिस ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसमें हम एंडोक्राइनोलॉजी जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन की स्टडी की जाती है, डर्मेटोलॉजी जिसके अंतर्गत स्किन और स्किन डिसीज़ की स्टडी की जाती है, मायोलॉजी जिसमें स्टडी ऑफ मसल्स या जिसे हम कहते हैं सार्कोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी जिसके अंतर्गत बोन्स एंड रिलेटेड डिसीजेज, कार्डियोलॉजी जिसके अंतर्गत हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट डिसीजेज, एंजियोलॉजी जिसमें हम ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम की बात की जाती है, नेफ्रोलॉजी जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ नेफ्रॉन्स या जिसे हम किडनी की भी स्टडी की, न्यूरोलॉजी इसके अंतर्गत नर्व्स की बात करते हैं, यूरोलॉजी जिसके अंतर्गत हम एनालिसिस ऑफ यूरिन की बात करते हैं. इसके अलावा पैराजोलॉजी जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ पॉरीफेरा एंड स्पंजेस की बात की जाती है, नीडोलॉजी इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा, हेलमिन्थोलॉजी इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ हेलमिन्स जिसमें हम वर्म्स की स्टडी करते हैं, निमेटोलॉजी जिसमें कि निमेटोड्स की स्टडी की जाती है, राउंड वर्म जिनमें आते हैं, आर्थ्रोलॉजी आर्थ्रो मीन्स जॉइंट तो आर्थ्रोपोडा की स्टडी की जाती है इसके अंतर्गत, मेलेकोलॉजी इसके अंतर्गत मोलस्का फाइलम मोलस्का के अंतर्गत जो एनिमल आते हैं उनकी स्टडी की जाती है, कॉन्कोलॉजी जिसके अंतर्गत हम शेल्स ऑफ मोलस्क की बात करते हैं, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी ऑफ फिशेस, हर्पेटोलॉजी जिसके अंतर्गत हम स्टडी ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स की बात करेंगे, ऑर्निथोलॉजी जिसके अंतर्गत बर्ड्स की स्टडी की बात की जाती है, नीडोलॉजी नेस्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमोलॉजी जिसके अंतर्गत हम मैमल्स की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बायोलॉजी. तो बायोलॉजी का यदि हम स्कोप की बात करें तो इसका हेल्थ एंड डिसीजेज में, कंट्रोल डिसीजेज में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिसिन फील्ड में, जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट्स, बॉडी पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल यूज़ किए जाते हैं. एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोलॉजी का काफ़ी यूज़ है. इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप एंड हाइब्रिड स्पीशीज़. नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली एग्रो इंडस्ट्रीज़ एंड ब्रांचेस ऑफ एप्लाइड जूलॉजी जिसके अंतर्गत बेसिकली फ़िश इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सेरीकल्चर, एपीकल्चर है ना, लैक कल्चर, स्पंजेस, मोलस्कन इंडस्ट्री, कमर्शियल पर्पसेस से इसका यूज़ किया जाता है. और लास्ट में रिसर्च फील्ड जो होती है बेसिकली फॉर हाई इकोनॉमी के लिए यूज़ की जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आप स्टूडेंट्स क्लास में आए हैं, अभी तक आप स्कूल में थे. यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी का सिलेबस की बात करें तो बीएससी पार्ट फर्स्ट का जूलॉजी पेपर जो है 3 पार्ट्स में 3 पेपर्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पेपर जिसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स जिसके अंतर्गत
फाइलम प्रोटोजोआ से निमेटोडा तक आप स्टडी करेंगे। पेपर सेकंड जो है जिसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हायर नॉन कॉर्डेट्स, जिसके अंतर्गत आप फाइलम एनिलिडा से इकाइनोडर्मेटा तक की स्टडी करेंगे। और थर्ड पेपर आपका सेल बायोलॉजी का होगा, जिसके अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी भी आप स्टडी करेंगे। इसमें सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, आर्किटेक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक मैकेनिज्म्स, मेडिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो ये आज हमने एक जनरल बायोलॉजी के बारे में बात की। चूँकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हमने आपको जनरल फर्स्ट ईयर का सिलेबस के बारे में बताया, व्हाट इज़ बायोलॉजी के बारे में बताया, स्कोप ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया, इसकी ब्रांचेस के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तो जूलॉजी की फर्स्ट पेपर आपका लोअर इन्वर्टिब्रेट, सेकंड पेपर है आपका हायर इन्वर्टिब्रेट और थर्ड पेपर आपका सेल बायोलॉजी। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।